ठीक सोने मेरे प्यारे बालको, उम्मीद करूँ सू सब बढ़िया होंगे और कुछ न कुछ नया सीख रहे होंगे। बालको, थारे फ्रेंड सर्कल में कई से बालक होंगे जो एग्जाम की तारीख नज़दीक आंदे कमे हैं कि करना मेहनत करके। अगर पास होना होगा तो न्यू हो जावांगे, अगर किस्मत में फेल होना लिखा होगा तो पढ़ के भी कुछ नहीं होगा। तो बालको, अब जरा सोचो, कोई बिना मेहनत करे किस्मत के भरोसे बैठ के कुछ हासिल कर सके ना, कदे भी नहीं। बालको, चलो मैं तुमने यह बात एक मज़ेदार कहानी के जरिए समझाऊंगी और दिखाऊंगी कि जो लोग किस्मत के भरोसे बैठे से उनका क्या अंजाम हो से। पुरानी बात से एक घने जंगल में एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में घनी मछली रहा करती। उन मछलियां में 3 मछली सी थी जो एक दूसरे की पक्की सहेली थी। इन तीनों मछलियां का स्वभाव भाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इनमें तो 2 बड़ी समझदार थी। पहली मछली मुसीबत आने पहले अपना बचाव करा करती और दूसरी मछली भी मुसीबत आने पे अपनी सुरक्षा कर लिया करती, जबकि तीसरी सब कुछ अपने भाग्य पे छोड़ दिया करती। तीसरी मछली कहती कि अगर किस्मत में मुसीबत आना लिखा होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगर किस्मत में मुसीबत नहीं आना लिखा होगा तो हमारा कोई भी कदे भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन रास्ते तक गुजर रहे एक मछुआरे की नजर उस तालाब के किनारे तैरती मछलियां पर पड़ी। तालाब देख कर वो खुशी के मारे झूम उठे, क्योंकि तालाब मछलियां तक भरया पड़ा था। उसने गांव जान दे अपने बाकी साथियों तक इस बारे में बताई। मछुआरे और उसके साथी अगली सुबह उड़ पहुंच गए और तालाब के चारों ओर गौर से देखने लगे, जांचन परखने लगे। उनने तय करया कि अगले दिन आकर तालाब में तो मछली पकड़ेंगे। जब गांव के लोग ये बात कर रहे थे, जब तालाब के किनारे पानी के भीतर एक मछली छिप कर उनकी सारी बात सुनने लग रही थी। मछली फौरन उड़े तो तालाब की दूसरी मछलियां का दौरे पहुंची और उन्हें गांव वाले को सारी बात बता दी। पहली मछली बोली, हो सके है कि मछुआरे काल आकर जाड़ में तुमने पकड़ के ले जा, उससे पहले यो तालाब छोड़ देना चाहिए। जब वह तीसरे नंबर की मछली बोली, जब वह कल नहीं आए तो यो तुम्हारा घर से हम इसमें क्यों कर छोड़ सका सा? अगर भाग्य में लिखा होगा तो हम कदे भी मारे जाएंगे, और जब भाग्य में नहीं लिखा होगा तो भाई कदे भी मारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ मछलियां ने तीसरे नंबर की मछली की बात मान ली, हरोड़ा रुक ली। बाकी 2 मछलियां ने तीसरी मछली तो समझाने की घनी कोशिश करी, पर उनकी सारी कोशिश बेकार हुई, क्योंकि तीसरी मछली तो बाघ के भरोसे बैठी थी। दोनों मछलियां ने तालाब की कुछ और मछलियां का गैल मिलकर तालाब छोड़ दिया। तो बालको, जो करे दिन बीतने शुरू हुए, अगला दिन आया तो वो होया जिसका डर था। गांव के मछुआरे और उसके साथी जाल लेकर आगे और पहुंच गए और तालाब में उन्हें जाल फेंक दिया। जो मछली तालाब में तो नहीं गई थी वह सारी की सारी उस जाल में आकर फंसी। जो मछली तालाब में एक दिन पहले निकल चुकी थी उन सब की जान बच गई, और जो तालाब में रुक गई वह सारी भाई मछुआरे के हाथों उनके जाल में फंस गई। मछुआरे ने उनसे एक टोकरे में डाला और बाजार में जाकर सारी मछली बेच दी। तो बालको, किसी लागी तब नया कहानी। या कहानी हमने सिखावे से कि हमने कदे भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमेशा अपना कर्म करना चाहिए। यानी जो हमारा काम बने से हमने वो जरूर करना चाहिए। जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे हो से ने वह हमेशा मुसीबत में फंसा से। समझ गए ना बालको? तो एक मैं चालू हूँ, अगली बार फिर आऊंगी एक और मजेदार कहानी लेकर। जब तक खूब पढ़ो, अपना खूब ख्याल रखो।